नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, आज की जो क्लास है ये थोड़ा सा विविध टाइप का डाटा होगा और यहाँ से हमें उम्मीद है कि एक प्रश्न आपको मिलेगा, चाहे वो किसी एक फिक्स डाटा से पूछ ले, जैसे विश्व स्तर पर लिथोग्राफी, तो एचबैक साहब आते हैं, खोज के चले जाते हैं, नाम दे देते हैं लिथोग्राफी, और या फिर पूछ ले आपसे विविध टाइप का कि प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना सबसे पहले होती है तो भारत में कहाँ पे होती है, खोज होती है छापा कला की तो एलायस जेम्स फ्रेडर कब खोजते हैं। तो हो सकता है क्वेश्चंस पूछ लिया जाए, इसलिए इसे कराया जा रहा है। हमें पूरा उम्मीद है कि एक प्रश्न आपको यहाँ से मिलेगा। आप जानते हैं एक एक नंबर जोड़ने से ही फाइनली आपका काम बढ़ पाएगा। एक एक प्रश्न आप सहेजते हुए चलेंगे तब जा करके 120 का सपना पूरा हो पाएगा। 125 में केवल कहने से नहीं होता है, उसके लिए मेहनत करना होता है, पसीना बहाना होता है, उसके रणनीति फॉलो करनी होती है। इसी क्रम में हम लोग, छोटा सा वीडियो है, आप जानते हैं थोड़ी सी अस्वस्थता है, फिर भी मैं क्लास पर डे ले रहा हूँ और रेगुलर लेता रहूँगा। तो इसी क्रम में हम लोग छोटा सा एक विविध टाइप का क्वेश्चंस देखने का प्रयास करते हैं। जैसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है, प्रिंटिंग प्रेस की खोज सर्वप्रथम कहाँ हुई थी। अगर बात करें सबसे पहले तो जर्मनी में होती है। कब होती है? 1450 ईस्वी के आसपास प्रिंटिंग प्रेस खोजा जाता है। यही प्रिंटिंग प्रेस जो वर्तमान परिदृश्य में फ़ोटो कॉपी करने का काम करता है, आप जानते होंगे, चाहे वो फ्लैक्स का काम हो, चाहे वो फ़ोटो कॉपी का काम हो, चाहे वो जिराक्स निकालने का काम हो, बड़े स्तर पे या छोटे स्तर पे सेम बात। जर्मनी में सबसे पहले खोजा गया, 1450 ईस्वी के आसपास का बात होती है और जॉन गुटेनबर्ग के द्वारा खोजा जाता है। आप ये नाम याद रखना। हो सकता है बहुत सारे लोगों को याद भी हो कि प्रिंटिंग प्रेस की खोज किसने की, तो जॉन गुटेनबर्ग साहब ने किया है। याद रखना, नाम इम्पॉर्टेंट है। जर्मनी में खोजा गया 1450 ईस्वी के आसपास। टीजीटी कला केवल सोच लेने से नहीं होगा, उसके लिए कार्य करना पड़ेगा, उसके लिए रणनीति बनानी पड़ेगी, तब जा करके टीजीटी आर्ट में फाइनली फतेह हो पाएंगे। 120/125 आसान नहीं है। अगर इससे कम कोई सोचता है तो फिर वो अपने आप सोचे, फिर हमें सलाह देने की ज़रूरत नहीं है। वो हमें लगता है हमें सलाह देने के योग्य है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है, मैं देखता हूँ कि कमेंट में लड़ते हैं, कट ऑफ इतनी नहीं इतनी जाएगी, और बहुत सारे लोग मैसेज भी करते हैं, सर कट ऑफ कितनी जाएगी। तो मैं इस पर एक दिन सोचता हूँ किसी दिन लाइव आऊँ और इस पर अच्छे से जिरह कर लूँ, अच्छे से बहस कर लूँ, आप लोगों को बता दूँ एग्जैक्ट क्या होने वाला है, क्योंकि 4-5 साल का प्रीवियस का डाटा हम निकाल के आपको बताएंगे कि ये कट ऑफ इस साइड में रही है, ये कट ऑफ यहाँ पर रही है, तो ये कट ऑफ जाएगी। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। कहा जा रहा है विश्व में छापा कला, छापा कला की खोज सन 1778 ईस्वी में हुई। किसने किया था? तो एलायस जेन फेल्टर ने छापा कला को खोजा है। और छापा कला आपके सिलेबस में खूब पूछा जाता है, कौन सा छापा कलाकार है, कौन सा मूर्तिकार है, कौन सा चित्रकार है, कौन सा इसमें से कलाविद है। बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे। तो इस टाइप से तो छापा कला आपके सिलेबस में कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो छापा कला की खोज 1778 ईस्वी में एलायंस जेन फेल्डर के द्वारा की जाती है। एलायंस जेन फेल्डर के द्वारा की जाती, याद रखना, नाम इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं। कहा जाता है भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना सन 1556 ईस्वी में पुर्तगालियों ने कहाँ किया। तो आप जानते हैं पुर्तगाल के अंडर में आता है गोवा, जहाँ पे प्रमोद सावंत जी का राज चल रहा है, वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। वहीं पे सबसे पहले पुर्तगालियों ने प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना अपने भारत देश में की थी। किस सन में की? 1556 ईस्वी के आसपास किया था। 1556 याद रखना, 1556 से 1605 तक कौन शासन करता है? अकबर करता है ना। 1556 से 1605 तक कौन शासन करता है? तो मुगल काल का दौर होता है, अकबर शासन करता है। उसी टाइम लगभग गोवा में पुर्तगालियों ने प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कर दी थी। एक दूसरे से जब कोरिलेट करके आप देखेंगे तब डाटा याद होगा आपको। हम आए और यहाँ पे तरह तरह की बातें करें, उससे काम नहीं बनने वाला। जो आपके दिमाग में सेव हो जाएगा फिर उसे कोई नहीं मिटा सकता। और फाइनली दिमाग में ही सेव करना है। क्यों? क्योंकि आपको परीक्षा पास आउट करना है। अगला पॉइंट आता है, भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस अंग्रेजों द्वारा कहाँ लगाया गया। ये तो पुर्तगालियों ने लगाया था। कब लगाया? 1556 में लगाया। अच्छा, अंग्रेज कब लगाते हैं? तो ये 1664 ईस्वी के आसपास लगाते हैं, और वो गोवा में लगाए थे, ये मुंबई में लगाते हैं। तो अंग्रेज मुंबई में लगाते हैं। 1664 ईस्वी के आसपास प्रिंटिंग प्रेस अंग्रेजों के द्वारा भी लगा दिया जाता है।
अगला पॉइंट आता है, गोवा में पुर्तगालियों द्वारा जो पेंटिंग प्रेस से छापी गई पहली पुस्तक होती है उसका नाम क्या होता है? तो कोटोलिशो डी डाक्विन, कोटोलिशो डी डाक्विन मूल रूप से पहली पुस्तक होती है जो गोवा में लगती है। पेंटिंग प्रेस कब लगती है? 1556 ईस्वी के आसपास लगती है। उसमें पहली पुस्तक कोटोलिशो डा डाक्विन ही छपती है, याद रखना, पहली पुस्तक गोवा वाले से। आगे अगर हम लोग बात करें तो अगला पॉइंट आता है कि टाइपिंग मशीन, जिसे हम लोग टंकड़ मशीन कहते हैं, वर्तमान परिदृश्य में अब थोड़ा सा इसका क्रेज कम हो गया है। हालांकि अभी भी स्टेनोग्राफर का पद आता है तो वहाँ टंकड़ मशीन पे ही टाइपिंग होती है। टंकड़ मशीन की खोज किसने की? तो टाइपिंग मशीन को खोजने का काम मुवेवेलियो टाइपो का रहा है। मुवेवेलियो टाइपो ने टंकड़ मशीन को खोजा है। मुवेवेलियो टाइपो, याद रखना। प्रिंटिंग प्रेस किसने? जर्मनी में जॉन गुटेनबर्ग ने खोजा था। टंकड़ मशीन मुवेवेलियो टाइपो ने खोजा। आगे बात करते हैं, कहा जाता है कलकत्ता में फ्रांसीसी एल बोलनेस और एम सिविंगनेस ने किस छापा प्रेस की स्थापना की थी? तो कलकत्ता में फ्रांसीसी एलोबनेस और मूल रूप से एम सिविंगनेस ने किस छापा प्रेस की स्थापना की? तो कलकत्ता एशियाटिक छापा प्रेस की स्थापना होती है। ये पहला नाम लिखा जाता है कलकत्ता वाले में, कलकत्ता एशियाटिक छापा प्रेस। लेकिन अगला नाम आएगा भारत में लिथोग्राफी प्रेस। आप जानते हैं लिथोग्राफी प्रेस को एस्टेब्लिश करने का काम मुंबई में राजा रवि वर्मा का रहा है। राजा रवि वर्मा ने भारत में सबसे पहले लिथोग्राफी प्रेस को स्थापित किया था। कहाँ पे किया था? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। मुंबई में किया था। कब किया था? 1894 ईस्वी के आसपास मूल रूप से राजा रवि वर्मा ने किया था। किसका सहयोग रहा? तो आप जानते हैं राजा माधव राव का सहयोग भी इसमें रहा था। आगे वही पॉइंट ही लिखा है कि राजा रवि वर्मा ने लिथोग्राफी प्रेस की सहायता किसने दिया था? तो सहायता माधव राव का रहा है। माधव राव के जो है सहायता से मूल रूप से मुंबई में पेंटिंग प्रेस की स्थापना होती है। लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना होती है राजा रवि वर्मा के द्वारा। बाद में इसमें हालांकि आग भी लगा दिया जाता है। द्वेष बस बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। आप जानते हैं वर्तमान परिदृश्य में भी द्वेषों की कमी नहीं है, वैसे पहले जमाने में भी रही है। विश्व स्तर पर लिथोग्राफी की खोज किसने किया है? तो बेर्नेनियम ने विश्व स्तर पे लिथोग्राफी को खोजने का काम किया है। लिथोग्राफी को विश्व स्तर पे खोजने का काम किसका रहा है? बेर्नोनियम का रहा है। बेर्नोनियम का रहा है। अच्छा, राजा रवि वर्मा वही हैं जो तैल चित्रण के लिए जाने जाते हैं। भारत के पहले कलाकार होते हैं तैलीय चित्रण के लिए राजा रवि वर्मा। ठीक है, केरला के लिबन्नूर वाले राजा रवि वर्मा हैं, वही भारत में पहले लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना करते हैं माधवराव के सहयोग से। अगला पॉइंट आता है विश्व स्तर पे लिथोग्राफी नाम किसने दिया था? तो एच बैक्स के द्वारा लिथोग्राफी का नाम सबसे पहले सुझाया जाता है। लिथोग्राफी की खोज बेर्नोनियम ने विश्व स्तर पे किया है, जबकि भारत में लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना राजा रवि वर्मा ने की है। आप ये क्वेश्चंस सभी दिमाग में बैठा लीजिएगा। हमें उम्मीद है कि अगर बिठाते हुए चलेंगे तो सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता आपका। अगला पॉइंट आता है लिथोग्राफी में किस प्रकार का कागज प्रयोग होता है? तो मिसकट कागज का प्रयोग लिथोग्राफी में किया जाता है। वही लिथोग्राफी की बात हो रही है राजा रवि वर्मा वाले की। ठीक है, लिथोग्राफी शब्द किस भाषा का शब्द है? तो यूनानी भाषा का शब्द है लिथोग्राफी। लिथोग्राफी किस भाषा का शब्द है? यूनानी भाषा का शब्द है। अगला पॉइंट आता है ओलियो शब्द किससे बना हुआ है? ओलियो शब्द की अगर हम लोग बात करें तो आयल से बना हुआ शब्द है। आयल से ओलियो शब्द का निर्माण हुआ है। अगला पॉइंट आता है कम समय में अधिक प्रिंटिंग छापने के लिए किस प्रेस का प्रयोग करते हैं? अगर कम समय है, ज़्यादा प्रिंटिंग करना है, तो उसके लिए ऑफसेट प्रेस का निर्माण होता है। ऑफसेट प्रेस के माध्यम से कम समय में ज़्यादा प्रिंटिंग हो जाता है, इसे ऑफसेट प्रेस कहते हैं। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट आता है एचिंग के प्रथम अंकन को किस नाम से जाना जाता है? तो एचिंग के पहले अंकन को, प्रथम अंकन को मूल रूप से इंटोगैलियो के नाम से जानते हैं। इंटोगैलियो के नाम से जानते हैं पहले अंकन को। पहले अंकन को किस नाम से? इंटोगैलियो के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट आता है जो बहुत महत्वपूर्ण है। सेरोग्राफी का प्रचलन जो है 1930 ईस्वी के आसपास किस देश में होता है? अमेरिका में 1930 ईस्वी के आसपास होता है। अच्छा, 1930 ईस्वी से एक बात समय याद रखना कि पेरिस में पहली प्रदर्शनी लगती है बाबा की। पेरिस में 1930 ईस्वी में पहली प्रदर्शनी रविंद्रनाथ टैगोर की, जिन्होंने 67 साल की उम्र में चित्रकारी स्टार्ट की थी, उनकी पहली प्रदर्शनी लगती है। क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, छपता है, इसलिए बताया जा रहा है। आगे बात करते हैं
अगला पॉइंट जो आएगा वो कहा जा रहा है कि भारत में सर्वप्रथम सेरोग्राफी का प्रयोग किसने किया। तो सबसे पहले सेरोग्राफी का प्रयोग के.जी. सुब्रमण्यम के द्वारा भारत में किया जाता है। के.जी. सुब्रमण्यम ने सेरोग्राफी का प्रयोग सबसे पहले भारत में किया। अगला पॉइंट प्लास्टिक की थैलियाँ। अगला पॉइंट आ रहा है प्लास्टिक की थैलियाँ, कोल्ड ड्रिंक्स, दुग्ध पैकेज पाउडर पर किससे छपाई किया जाता है। तो फ्लैक्सोग्राफी आता है। फ्लैक्सोग्राफी, चाहे वो बिस्किट की पन्नी हो, चाहे वो प्लास्टिक की थैली हो, चाहे वो आप देखेंगे जिसमें अब तो सरसों हो गया, फॉर्च्यून हो गया, इसके तेल भी मूल से प्लास्टिक की थैलियों में ही आते हैं। तो उस पर जो भी छपाई होगी, जो भी छपाई का काम होगा, उसे फ्लैक्सोग्राफी के द्वारा किया जाता है। फ्लैक्सोग्राफी से ऐसी छपाई संभव हो पाती है। अगला पॉइंट ग्रीटिंग कार्ड हो गया, निमंत्रण पत्र हो गया, बिजनेस कार्ड हो गया, इन सब की छपाई किससे होती है। तो थर्मोग्राफी से ऐसा काम हो जाता है। थर्मोग्राफी से विजिटिंग कार्ड हो गया, ग्रीटिंग कार्ड हो गया, निमंत्रण पत्र हो गया, बिजनेस कार्ड हो गया, ये सब थर्मोग्राफी से संभव हो पाता है। थर्मोग्राफी के माध्यम से ऐसा होता है। क्वेश्चंस कभी कभी घुमा के पूछता है, इसलिए आपको याद रखना होगा। ऐसा नहीं सोचना है कि हमारे सिलेबस में नहीं है तो काम का नहीं है। क्वेश्चंस आएगा, हमें उम्मीद है कि आएगा, क्योंकि इस बार पेपर मॉडरेट बनेगा। अगला पॉइंट मंदी गति से सूखने वाले इंक को क्या कहा जाता है। धीरे धीरे सूखने वाले इंक को स्लो डाइंग कहा जाता है। स्लो डाइंग, स्लो डाइंग मंद गति यानी धीरे धीरे सूखने वाले इंक को स्लो डाइंग कहते हैं। जबकि डीटीपी जिसे लेजर मुद्रण का पूरा नाम क्या होता है, तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डेस्कटॉप पब्लिशिंग डीटीपी का पूरा नाम होता है। लेजर प्रिंटिंग होती है, याद रखना, लेजर डेस्कटॉप पब्लिशिंग इसका पूरा फुल फॉर्म होता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थोड़ा सा बोलने में असुविधाएं होती हैं, इसलिए ऐसा हो पा रहा है। फिलहाल अब क्लास लंबी लंबी भी होने की उम्मीद है। जैसे मैं स्वस्थ होता हूं तुरंत क्लासेस जो है लॉन्ग पीरियड की होनी स्टार्ट हो जाएंगी। हमें उम्मीद है कि ये भी सेगमेंट आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तभी वीडियो लाइक करना, मित्रों के बीच शेयर करना, जिससे अधिक लोग लाभान्वित हो पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।